गुड मॉर्निंग बच्चों। रसायन विज्ञान आपको पता चल रहा था परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में क्या है? अब नेक्स्ट टॉपिक है कक्षक ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? तो नाभिक, तो परमाणु में केंद्र में नाभिक होता है, केंद्र पर छोटा सा भाग। परमाणु के केंद्र में एक छोटा सा भाग होता है, धनात्मक आवेश जिस पर रहता है, जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, उसको नाभिक बोलते हैं। तो केंद्र में नाभिक स्थित होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है, अभी तक जो भी थ्योरी पढ़े हैं कि चक्कर लगाते रहते हैं। तो नई जो वेव इलेक्ट्रॉन पार्टिकल वेव ड्यूअल नेचर जो है डी ब्रॉगली का, तो उसके अनुसार पार्टिकल बस नहीं है कि वो कण के समान जो है चक्कर लगा रहा है, बल्कि वेव नेचर भी होता है, तरंग के समान भी वो मतलब वाइब्रेट करता है। तो इस विचारधारा के अनुसार कक्षक क्या होते हैं? तो कक्षक की परिभाषा दी गई कि कक्षक वे नाभिक के चारों वे अंतर स्पेस है, वह स्पेस है, वह संरचना है जिसमें इलेक्ट्रॉन के या माइनस आवेश के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो नाभिक के चारों ओर वह त्रिविम संरचना जिसमें निगेटिव आवेश के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं कक्षक। तो ये कई शेप में होता है, कक्षक कई शेप में होता है। अभी तक 4 शेप में बताया गया है। पहला जो होता है वो स्फेरिकल शेप। ये नाभिक है, तो नाभिक के चारों ओर स्फेरिकल शेप है, गोली संरचना, तो इसको बोलते हैं एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल क्या होता है? इसका मतलब गोलाकार इसकी संरचना होती है। दूसरी संरचना है कि केंद्र के चारों तरफ डंबल से, ये डंबल से संरचना होती है, डंबल के आकार की संरचना होती है और इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इस संरचना में बीच में नोड होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है। उसके बाद एक सच, अगर मान लीजिए ये कोई अक्ष है, तो ये संभावना, अगर मान लीजिए ये एक सच मानते हैं तो एक सच है, फिर जो है इस तरीके से डंबल पाया गया। अगर ये वाई अक्ष है तो इसको बोलते हैं पी एक्स, इसको बोलेंगे पी वाई। और इस तरीके से डंबल है अगर, और ये जेड एक्सिस है तो इसको बोलेंगे पी जेड। तो इस तरीके से 3 पी ऑर्बिटल होते हैं जो कि डंबल शेप में होते हैं, और तीनों पी ऑर्बिटल में एक एक्स अक्ष के अनुसार होगा, एक वाई अक्ष के अनुसार और एक जेड अक्ष के अनुसार। और 2-2 इलेक्ट्रॉन, कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल पी कक्षक में 3 गुना के 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये पी टाइप है, ये तीनों मिला करके क्या है? पी टाइप, ठीक है। और ऑर्बिटल, और तीसरा ऑर्बिटल होता है डी टाइप, जिसमें डबल डंबल होता है। अगर ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो इसको बोलेंगे बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये 5 प्रकार के होते हैं टोटल जो है डी कक्षक। डबल डंबल होते हैं, डबल डंबल, 2 डंबल होंगे, और इनकी टोटल संख्या जो होती है वो कुल 5 होते हैं, और 2-2 इलेक्ट्रॉन मिलाकर के 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और तीसरा होता है एफ टाइप, ये चौथा है, ये तीसरे टाइप का है, ये पहला टाइप है, ये दूसरा टाइप है।
तो जो चौथा टाइप है वो एफ कक्षक, इनकी संरचना ये 7 होते हैं और इनकी संरचना जो है एस पी डी तीनों से भी कठिन होती है, तो वो टिपिकल होती है, वो संरचना आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये इतना जानना है कि एफ ऑर्बिटल एफ कक्षक 7 होते हैं टोटल, तो 7 गुना के 14 इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में मैक्सिमम हो सकते हैं। इस तरीके से आप देखें कि 4 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, मतलब नाभिक के चारों 4 टाइप की संरचनाएं होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, उन्हें कक्षक कहते हैं। और वो कितने प्रकार की है? 4 टाइप की। पहला एस ऑर्बिटल, दूसरा पी टाइप मतलब डंबल से, तीसरा डबल डंबल या डी टाइप, और चौथा है पी कक्षक एफ कक्षक, जो कि मतलब एस पी डी एफ से एफ पी डी तीनों से जो है ज़्यादा टिपिकल होती है। तो ये 4 टाइप के कक्षक हैं, इनको आप बना करके समझ करके ये कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू।